खाली घड़ा। एक बार की बात है, एक वृद्ध शिक्षक अपने छात्रों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने कक्षा में एक खाली घड़ा और कुछ बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत लेकर आए। उन्होंने सबसे पहले बड़े पत्थर घड़े में डाल दिए और छात्रों से पूछा, क्या घड़ा भर गया है? छात्रों ने कहा, हाँ। फिर शिक्षक ने घड़े में कंकड़ डाल दिए जो पत्थरों के बीच की जगह में चले गए। उन्होंने फिर से पूछा, अब क्या घड़ा भर गया है? छात्रों ने फिर कहा, हाँ। अंत में शिक्षक ने रेत डाल दी जो कंकड़ों के बीच की जगह भर गई। अब घड़ा पूरी तरह भर गया था। शिक्षक ने समझाया, यह घड़ा तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। परिवार, स्वास्थ्य, सपने। कंकड़ छोटी छोटी चीजें हैं और रेत दैनिक कार्य हैं। अगर तुम पहले रेत से घड़ा भरोगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। राम बहुत चतुर लेकिन आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा आसान रास्ता ढूंढता था जिससे उसे कम से कम काम करना पड़े। एक दिन राम के गांव में एक साधु आए। साधु ने गांव वालों को बताया कि अगर कोई भी सुबह सुबह उठकर मेहनत करेगा तो उसे स्वर्ण की प्राप्ति होगी। यह सुनकर गांव के सभी लोग सुबह सुबह उठकर काम करने लगे। लेकिन राम ने सोचा कि साधु सिर्फ मजाक कर रहे हैं। राम को लगा कि साधु की बातों में सच्चाई नहीं हो सकती और वह अपने आलस्य में ही पड़ा रहा। दिन बीतते गए और राम देखता कि गांव के लोग सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करते हैं और धीरे धीरे उनके खेत हरे भरे हो रहे हैं। लोग अपनी मेहनत से खुश और समृद्ध हो रहे थे। एक दिन राम ने सोचा कि वह भी एक बार साधु की बात मानकर देखेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा और खेतों में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसका खेत भी हरा भरा हो गया और उसमें बहुत फसल उगाई। राम को एहसास हुआ कि साधु ने सही कहा था, मेहनत ही असली स्वर्ण है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता और समृद्धि का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत और परिश्रम ही असली संपत्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और खुशहाल बनाने में मदद करती है। दोस्ती का असली मतलब। एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त राहुल और मनीष रहते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और हर खुशी दुख बांटते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक मेला लगा। दोनों दोस्त मेले में जाने का फैसला किया। मेले में पहुंचकर उन्होंने बहुत मजा किया, कई खेल खेले और स्वादिष्ट भोजन खाया। वापस लौटते समय वे जंगल के रास्ते से गुजरने लगे। तभी अचानक एक जंगली भालू उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त बहुत डर गए। राहुल, जो पेड़ पर चढ़ सकता था, जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन मनीष को चढ़ना नहीं आता था। वह मदद के लिए राहुल की ओर देखता रहा, लेकिन राहुल ने कोई मदद नहीं की। मनीष ने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए वह जल्दी से जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। भालू मनीष के पास आया, उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर चला गया। जब भालू चला गया तो राहुल पेड़ से नीचे आया और मनीष से हंसते हुए पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मनीष ने गंभीरता से उत्तर दिया, भालू ने मुझे सलाह दी कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, न कि खुद को बचाकर भाग जाए। यह सुनकर राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मनीष से माफी मांगी। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती तभी होती है जब हम अपने दोस्तों की हर परिस्थिति में मदद करें। नीति। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय आपका साथ दे।